Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you science for class 6. Let's start today's topic. Today I will explain the microscope, and by the time the explanation is over, you will have understood, identify and state the uses of different parts of a microscope, observe microscopic structure of plants and animals. Now open your book, page number 18. What is microscope? It is an instrument by which a very small objects can be seen very clearly. ये एक आला है जिसकी मदद से हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बआसानी बिल्कुल साफ और वाज़े देख सकते हैं. फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय ल्यून हॉक. सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप ल्यून हॉक ने बनाया था इन द मिड ऑफ 1600. इन दिस माइक्रोस्कोप a teeny glass beads is used for a lens. एक बारीक सा पतला सा ग्लास का जो है वो बीड्स लगाया था लेंस के लिए. माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज. पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते ही ऐसे हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते. तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें आले की ज़रूरत होती है. एक मखसूस आला होता है जिसका नाम माइक्रोस्कोप है. इसकी हेल्प की मदद से हम देख सकते हैं, हम अपनी आँख से नहीं देख सकते. एंड देन पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शंस. इट हैज़ मैनी पार्ट्स. इसके बहुत सारे हिस्से हैं. ईच पार्ट्स हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. और हर हिस्सा मखसूस काम करता है. सम मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस आर गिविंग बिलो. कुछ इसके अहम पार्ट्स और उसके काम बयान किए गए हैं. नंबर 1, आई पीस. आई पीस इज ए स्मॉल मेटेलिक ट्यूब हैविंग अ लेंस कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. आई पीस जो है एक छोटी सी मेटेलिक ट्यूब है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो है वो मौजूद होती है. इट लाइज टूवर्ड्स द आई ऑफ द व्यूअर्स. और ये देखने वाले की आँख की तरफ जो है वो मौजूद होती है. आई पीस जो है एक छोटी सी मेटेलिक ट्यूब है जो कि कॉन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होती है और देखने वाले की आँख की तरफ मौजूद होती है या लेटी हुई होती है. ड्रॉ ट्यूब. ड्रॉ ट्यूब इज अ होलो मेटेलिक ट्यूब इन विच द आई पीस इज इंस्टेड. ड्रॉ ट्यूब जो है होलो मेटेलिक ट्यूब पर मुश्तमिल होती है और आई पीस के ही साथ मौजूद होती है. इट कैन बी ड्रॉ अप और डाउन टू फोकस द इमेज. ये बिल्कुल फोकस करती है इमेज को देखने के लिए, नीचे की जानिब देखने के लिए फोकस करती है इमेज को. नंबर 3, ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस आर कॉन्वेक्स लेंसेज नियर द ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन. जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं उसके नज़दीक जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है. यूजुअली देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ज़्यादातर ये 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जिसमें नंबर 1 है द लोअर पावर लेंस और जो दूसरा है द हाई पावर लेंस. और ये ऑब्जेक्टिव के नज़दीक होता है. नंबर 4, स्टेज. स्टेज इज़ अ सर्कुलर और स्क्वायर्ड मेटेलिक प्लेट. स्टेज जो है गोल और चौकोर मेटेलिक प्लेट होती है हैविंग अ होल इन द सेंटर फॉर पासिंग द लाइट. और ये बीच में जो होल होता है लाइट को पास करने के लिए इसी के साथ मौजूद होता है. द ग्लास स्लाइड विद मेटेलिक ऑन इट. द ग्लास
slide with material on it is placed on the stage. ग्लास स्लाइड जो होती हैं लगी हुई होती हैं जिस पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके साथ ही ये मौजूद होता है. लाइट इज रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द स्लाइड फ्रॉम अ मिरर विच इज लोकेटेड बिलो द स्टेज. जो रिफ्लेक्ट करके लाइट जो है पड़ती है स्लाइड पर तो हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी होती है. नंबर 5, मिरर. A circular shaped mirror which can be adjusted in any direction is used for reflection of light. मिरर क्या होता है? एक गोल कांच का ये एक गोल मिरर होता है which can be adjusted in any direction, जो कि हर डायरेक्शन को फोकस करता है लाइट के रिफ्लेक्शन के साथ. नंबर 6, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू. कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू आर अ पेयर ऑफ लार्ज स्क्रू. एक जोड़ा होता है एक बड़े से स्क्रू का विच इज यूज फॉर फोकसिंग द ऑब्जेक्ट टू व्यू इट क्लियरली, जो कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देखने के लिए फोकस करने के लिए यूज होता है. तो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू का क्या काम होता है? ये ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए यूज होता है. नंबर 7, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू. फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्या होता है? स्क्रू आर अ स्मॉलर पेयर ऑफ स्क्रू यूज टू शार्पनर द फोकस. एक ये छोटे स्क्रू का पेयर होता है जो कि तेज फोकस करने के लिए यूज होता है कि ऑब्जेक्ट को तेजी के साथ हम देख सकें. नंबर 6, क्लिप्स आर मेटेलिक मूवेबल स्ट्रिप्स एंड दे आर यूज टू फिक्स द स्लाइड. क्लिप्स जो होते हैं मेटेलिक मूवेबल स्ट्रिप्स होती हैं जो कि स्लाइड को फिक्स करने के लिए, जो स्लाइड्स हम रखते हैं जिस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको फिक्स करने के काम आती हैं. नंबर 9, फुट और बेस. Foot or base is a metallic base which support the whole weight of the instrument. Foot और base क्या होता है? ये metals की base होती है और ये तमाम वज़न को, तमाम जो इसका weight होता है माइक्रोस्कोप का, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए काम आता है. नाउ रिव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा हम कि हमने क्या क्या पढ़ा. नंबर 1, आई पीस. नंबर 2, ड्रॉ ट्यूब. नंबर 3, ऑब्जेक्टिव लेंस. नंबर 4, स्टेज. नंबर 5, मिरर. नंबर 6, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू. नंबर 7, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू. नंबर 8, क्लिप्स. नंबर 9, बेस. And now structure of an animal cell. An animal cell consists of 3 parts, namely the cell membrane, cytoplasm and the nucleus. Animal cell में cell membrane, cytoplasm और nucleus जो है वो मौजूद होता है. Cell membrane, the thin covering which surrounds the cell is called the cell membrane. एक बारीक सी पतली सी सराउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. नंबर 2, साइटोप्लाज्म. सेल्स कंटेन अ जेली सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सेल में जो है जेली लाइक सब्सटेंस पर, सेल्स जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस पर मुश्तमिल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. नंबर 3, न्यूक्लियस. फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म इज अ स्मॉल बॉल शेप ऑब्जेक्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस. एक गोल सा जिस्म होता है, गोल सा एक पार्ट होता है जो कि सेल में बीच में मौजूद होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं. एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स. इन लार्ज प्लांट्स, इन जर्नल प्लांट सेल आर लार्ज देन एनिमल सेल. प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से थोड़ा बड़ा होता है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर कि इसमें सेल वॉल मौजूद होता है. नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. एंड नंबर 3, लार्ज वैक्यूल होता है.
इसका इम्पोर्टेंस जो दोनों का डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल में नंबर 1 सेल वॉल होता है, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट होता है एंड नंबर 3 लार्ज वैक्यूल होता है। तो आई होप कि आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस। एंड देन अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 3 वाज़ेह फ़र्क हैं प्लांट सेल में जो मौजूद हैं और एनिमल सेल में वो मौजूद नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो देखिए पॉइंट नंबर 1 इसका आएगा, इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, इट ओनली हैज़ एन आउटर सेल मेम्ब्रेन, देयर इज़ नो सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। नंबर 2, इट यूजुअली हैज़ 1 or 2 लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में 1 या 2 वैक्यूल जो हैं बड़े वैक्यूल मौजूद होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर either absent और दे आर वेरी स्मॉल। कभी कभी मौजूद होते हैं तो वो बहुत जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, 1 या 2 होते हैं, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। नंबर 3, इट हैज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है एनिमल में। प्लांट सेल में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये वाज़ेह इनका डिफरेंस था दोनों का, जो कि एनिमल और प्लांट सेल का था। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने माइक्रोस्कोप, इसके मुख्तलिफ इसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शंस हमने एक्सप्लेन किए एंड साथ ही साथ हमने एनिमल एंड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और उसके का डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।